जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर बिहार के एक अस्पताल में पिस्तौल लेकर घूमने के अपने वीडियो को लेकर सवाल पूछने पर पत्रकारों से गाली गलौज की है। उनका वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं, हाँ पिस्टल लहराएंगे, तुम लोग पत्रकार हमारे बाप हो कि मना कर रहे हो। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा आवंटन रद्द किए जाने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में टाइप 7 बंगले में रहने का अधिकार नहीं है। मार्च में आवंटन रद्द होने पर राघव ने कोर्ट पहुंचकर स्टे ऑर्डर लिया था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलकर प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम पर रखे गए हैं। उत्तर रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया है। बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत हाल ही में राज्यभर में पोस्टर लगाया जिसमें लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। पोस्टर में दिख रहे बुजुर्ग किसान ने इस दावे को गलत ठहराते हुए कहा, मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, ना ही जमीन नीलाम हुई। गुजरात के वलसाड़ में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के मार्ग में बनने वाली 7 पर्वतीय सुरंगों में से पहली पर्वतीय सुरंग बना दी गई है जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। 350 मीटर लंबी इस सुरंग का काम 10 महीने की अवधि में पूरा हुआ है। अमेजन ने प्राइम शॉपिंग एडिशन लॉन्च किया जो 399 रुपए प्रति वर्ष की कीमत पर एक शॉपिंग एक्सक्लूसिव प्लान है। ग्राहक मुफ्त शिपिंग, एक दिन की डिलीवरी का आनंद लेते हैं, लेकिन प्राइम वीडियो, प्राइम रीडिंग या मनोरंजन भत्तों तक कोई पहुंच नहीं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कई कंपनियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों में चीन की 42, भारत की 3 और फिनलैंड, जर्मनी, यूएई व यूके की एक कंपनी शामिल है। एक्सपोर्ट एनफोर्समेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी मैथ्यू एक्सेलरॉयड ने कहा, अगर आप रूसी रक्षा क्षेत्र को अमेरिकी टेक्नोलॉजी देते हैं तो हम पता लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे। फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के प्रमुख इस्माइल हनिये और अन्य नेताओं का वीडियो सामने आया है जिसमें वे इजराइल पर हमले के फुटेज टीवी पर दिखते नजर आ रहे हैं। फुटेज देखने के बाद वे अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए सजदा करते दिखे। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध लड़ रहे हैं और जीतेंगे। उन्होंने कहा, दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी होगी कि उसने सोचा भी नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है कि वह रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पुतिन ने कहा, अगर इस तरह के हमले का पता चला तो हमारी सैकड़ों मिसाइलें हवा में दिखाई देंगी जिसमें एक भी दुश्मन के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। हम फिर से लौटेंगे थोड़ी ही देर बाद एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, बस हमारे साथ बने रहें।